डॉक्टर लक्ष्मी जी को कि वो आए और अपनी प्रस्तुति दें यहाँ पर। धन्यवाद आदरणीय। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। अनेवरुक्कुम वणक्कम, एल्लरिगू नमस्कार, सभी को प्रणाम, नमस्कार। कल यहाँ बात हुई थी भक्ति में द्वंद्व की, तो उसी द्वंद्व के साथ मैं भी इस भक्ति से यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ। कुछ विद्वानों ने कहा कि हम 4 साल से जुड़े हैं, कुछ विद्वान कह रहे थे कि हम 4 महीने से जुड़े हैं। मैं 14 दिनों से जुड़ी थी और 14 दिन में 4 दिन मेरे यात्रा में निकल गई थी, 10 दिन मात्र मैं जुड़ पाई हूँ। और जो मेरा जो सीमित ज्ञान है, कर्ता एक है, कारण अनेक है। कर्ता कृष्ण भगवान है, कारण राजकुमार मणि जी हैं, गौरव जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, सबसे बड़े हमारे सुभाष जी हैं। विषय मुझे मैथिली दीदी ने दिया, बसव युग की सामाजिक क्रांति। मध्य काल की जो भक्ति युग है, 12वीं शताब्दी, द्वंद्व का ही युग रहा है। राजनीति की दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, या धार्मिक दृष्टि से हो, या भक्ति की दृष्टि से ही हो, द्वंद्व की स्थिति रही है। वो चाहे वो तमिलनाडु में हो, कर्नाटक में हो, कोई भी राज्य में हो, आंध्र में हो, कोई भी प्रांत में हो, मध्यकाल का जो युग है, हिंदी साहित्य में भी हम भक्ति युग के जब चर्चा करते हैं तो इन सभी तमाम धार्मिक राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन करते हैं और उसी से भक्ति पद्धति जो है आगे बढ़ती है। तो कर्नाटक में भी 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी का जो कालखंड है, उसे विद्वानों ने बसव युग का नाम दिया है। बसव युग यानी इसके जो प्रवर्तक हैं बसवेश्वर हैं, जिनका नाम हम कल से यहाँ सुनते आ रहे हैं। आज सुबह बसव पुराण की भी चर्चा तेलुगु समूह वालों ने किया था। तो जो बसवेश्वर है उनको बसवन्ना भी कहा जाता है और उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा, समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी, धर्म के नाम से जो आडंबर चलते थे, जो कुरीतियां चलती थी, उनसे सामान्य जनता को उभारने के लिए या उनको एक नई दिशा दिखाने के लिए, नई राह दिखाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा जिसको वचन आंदोलन कहा गया। यहाँ पे जो वचन शब्द है, क्योंकि बसव युग में 4 प्रकार के साहित्य का लेखन होता है। एक तो वचन साहित्य है, दूसरा शैव साहित्य है, तीसरा जो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए साहित्य है और जैन साहित्य है। तो 4 प्रकार का साहित्य इस समय में लिखा जाता है। अब मैं सिर्फ वचन साहित्य तक अपने आप को सीमित रखते हुए वो चंद शब्दों में, चंद बातों में अपने आप को, जो समय सीमा है उसमें मैं समेटूंगी। तो जो वचन साहित्य, वचन का मतलब है जो बात कहना। जब हम कुछ कहते हैं और वो समाज के लिए कुछ सुधार के लिए कुछ कहते हैं, उसमें निस्वार्थ भाव है, समाज के लिए प्रेरणादायक कुछ शब्द हैं, तो ऐसे शब्दों को वचन कहा जाता है। और यहाँ पे करीब 21,000 वचनों का उल्लेख किया जाता है। 21,000 वचन इस कालखंड में लिखे गए हैं। तो जो भी वचनकार थे उनको शिव शरण भी कहा जाता है, और जो साहित्य यहाँ पे लिखा गया उनको वीर शैव साहित्य भी कहा जाता है, वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। उस समय धर्म के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में एक तरफ द्वैत, जैन, अद्वैत सिद्धांत, इस तरह के तमाम जो सिद्धांत थे उन सभी से सार ग्रहण करके निराकार ब्रह्म निर्गुण उपासना के लिए बसवेश्वर ने मार्ग प्रशस्त किया था और निर्गुणोपासना के द्वारा उन्होंने शैव भक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित किया था। तो जो वचन साहित्य या वचन आंदोलन है, एक आंदोलन का रूप बसवेश्वर के बाद से ये उस रूप में, उस पथ पर अग्रसर होता है। उससे पहले ही ये जो वचन साहित्य का जो लेखन है वो शुरू हो गया था।
जेडर दासी मैया, अल्लम प्रभु, जिनको प्रभुदेव के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे कुछ संत महात्मा वचन लेखन या वचन कहने में उन्होंने उसको, उस प्रथा को उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन इस युग का नाम बसव युग इसलिए रखा गया क्योंकि जो जेडर दासी मैया हो, अल्लम प्रभु हो, इन्होंने जो शुरू किया था उस प्रथा को आगे ले चलने का काम बसवेश्वर ने किया था। तो उन्होंने सुधा जी ने कहा अनुभव मंडप यानी पार्लियामेंट, एक ऐसी सभा की कल्पना उसी दौरान 12वीं शती में हो गई थी जहां पे उसका नाम रखा गया था अनुभव मंडप। अनुभव मतलब अनुभव मंडप कन्नड़ा में बोलते हैं, यानी जो अनुभव है आपके वो आकर आप वहां पे साझा कर सकते हैं। एक ऐसा छत, एक ऐसी सभा जहां पे कोई जाति प्रथा नहीं है, जाति भेद नहीं है, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी वहां आकर अपनी जो बात है, अपना जो विचार है, वहां पे अपना जो वचन है या तर्क वितर्क, जो भी समाज के लिए जो सुधार का कार्य करना है, वो सारी बातें वहां पे खुलकर वहां पे चर्चा या विमर्श हुआ करता था। कैसे हम तुलना कर सकते हैं अलग अलग भाषाओं में, तो उसके बारे में मैं एक दो तीन जो दोहे और कन्नड़ा का तुलना करते हुए मैं बता दूंगी। क्योंकि कबीर जैसे कहते, काकर कांथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, ता पर चढ़ी मुल्ला बांगते बहिरा हुआ खुदाए। तो अक्क महादेवी कहती हैं, जब हाथ में दूध है तो मक्खन क्यों खोजते हो, जब हाथ में इष्टलिंग है तो पुण्य तीर्थों की यात्रा क्यों। तो यहाँ पे जो इष्टलिंग है, बसवेश्वर ने एक काम किया था, जैसे तमिल के कवि भारतियार ने सबको जनेऊ पहनाने का काम किया था, वैसे ही बसवण्णा ने एक लिंग पहनाया सबको। तो इष्ट लिंग की बात भी यहाँ पे बसवण्णा करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने इष्ट लिंग को कूड़म संगम देवा कहा है, और अक्क महादेव ने अपने इष्ट लिंग को चन्न मल्लिकार्जुना के नाम से उच्चरित किया है, और अल्लम प्रभु ने गुहेश्वर के नाम से। यहाँ पे एक शिव है, लेकिन अपने अपने तरीके से हम शिव जी के पास शिव जी की आराधना उपासना कर सकते हैं। अंत में मैं अपनी एक जो पद है इनका बहुत प्रसिद्ध पद है, समाज को कैसे होना चाहिए। तो इस पर बसवण्णा ने जो कहा है उसको मैं सुनाकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। जैसे चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी से नाराजगी बार बार नहीं जताना है, अपनी तारीफ खुद की बड़ाई नहीं करनी है, और दूसरों को दोषित भी नहीं करना है। तो ऐसे समाज में यदि हमें पहले अपने अंतरंग में झांकना है, फिर बाह्य को देखते हुए हमें अपने अंतरंग में झांकना है। तो इस पद को इन्होंने ऐसा कहा है, कलबेड़ा कोलबेड़ा हुसियनुडियलु बेड़ा, कलबेड़ा कोलबेड़ा हुसियनुडियलु बेड़ा, मुनिय बेड़ा अन्यरिगे असह्य पडबेड़ा, तन्न बण्ಣಿಸಬೇಡ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ ಇದಿರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಒಲಿಸುವ ಪರಿ। यही हमारी अंतरंग शुद्धि है, यही बहिरंग शुद्धि है, आत्मा की शुद्धि यही है, और इसी से हम ईश्वर को पा सकते हैं या आत्मा परमात्मा का मिलन संभव है। मुझे आपने बहुत तल्लीनता के साथ सुना और मुझे यहाँ पे अवसर दिया, उसके लिए भारतीय विद्या अध्ययन संस्थान को मैं प्रणाम करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय विद्या अध्ययन संस्थान को मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देती हूँ। मुझे पता है कि शायद, धन्यवाद लक्ष्मी जी, और शायद